नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय वर्मा है और मैं क्लास 9th की मैथमेटिक्स आपको पढ़ा रहा था। ठीक है, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो चुकी थी। एक्सरसाइज 1.2 चल रही थी, जिसकी एक वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। आज मैं एक्सरसाइज 1.2 की दूसरी वीडियो में जो सवाल बचे हुए हैं, लास्ट ही क्वेश्चन बचा था नंबर 3, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। और उस सवाल से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने कल पढ़ा दिया था उसी वीडियो में, उसके आगे की वीडियो है, देखते हैं साहब। अब क्वेश्चन कहता है, 3rd नंबर का क्वेश्चन बचा था कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। इसका मैंने एक √5 को आपको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। लास्ट क्वेश्चन जो मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया है, उसमें √2 को करके दिखाया है। आज मैं √5 को संख्या रेखा पर आपके लिए प्रदर्शित करके दिखाता हूं। इसके लिए एक नया पेज लेते हैं दोस्तों। आगे अब देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन है आपका कि √5 क्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर आपको प्रदर्शित करके बताना है। तो ठीक है भाई साहब, प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है, इसके लिए दो छोटी छोटी चीजें आप सीख लीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक बात आपको बताता हूँ, बिल्कुल अलग की बात है। ऐसे देखें, बात ध्यान से सीखिएगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, जब भी सीधी रेखा खींच दी जाए, मान लो कि ए मान लीजिए, ए बी मान लीजिए, ठीक है, ए सी। जब भी सीधी रेखा पर कोई भी लंब डलता है तो वो वाला कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। इसको समकोण बोलते हैं बेटा। कौन सा कोण बोलते हैं? समकोण। और समकोण को इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं बेटा? राइट एंगल। ठीक है, जो 90 डिग्री पर कोण बनता है उसको समकोण बोलते हैं और समकोण को इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल। अगर मैं यहां से मिला दूं, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि आपको अभी भी काम आएगा और आगे भी इसका यूज आपका भविष्य में होता रहेगा। कोई 90 डिग्री पर कोण बनता है, इसको समकोण बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोले तो राइट एंगल बोलते हैं। जो नीचे वाला इसका पार्ट होता है, इसको आधार बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में बोलते हैं बेस। एम आई राइट? और जो परपेंडिकुलर होता है, मतलब लंब डालते हैं, लंब, और लंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और हिंदी में लंब बोलते हैं, इंग्लिश में आपका परपेंडिकुलर। और जो टेढ़ी रेखा होती है, इसको बोलते हैं साहब कण। क्या बोलते हैं? कण। और इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। तो आपको जो एक्स्ट्रा नॉलेज सीखना है, जो 90 डिग्री पर कोण बनता है, 90 डिग्री के कोण को समकोण बोलते हैं। और कोई पूछ ले समकोण कितने डिग्री का कोण होता है, तो 90 डिग्री का कोण होता है। क्योंकि जब हम √5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे तो हमें इसका यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका एक बहुत वीआईपी फॉर्मूला होता है साहब। फॉर्मूला क्या है कि कण का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर, जो कण होता है, कण, इसका हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर, इसका स्क्वायर बराबर आधार और लंब का, आधार का स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर प्लस के लंब। लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। आपको इतनी चीज अभी याद रखना है जो भविष्य में काम आएगी और अभी भी इस क्वेश्चन में काम आएगी। आगे देखते हैं, एक छोटी चीज और काम आएगी आपको, मैं आपको बताता हूं। एक छोटी चीज और काम आएगी। देखिए, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के नोट लिख लीजिए आप। इस नोट को नोट करके रखिएगा। ठीक है भैया, इस नोट को आप नोट करके रखिएगा। अब आगे एक चीज को समझ लीजिएगा, एक छोटा सा नोट और देखिएगा। आप एक सर्किल को ड्रॉ कीजिए। सर्किल को हिंदी में बेटा वृत्त बोलते हैं। टेढ़ा मेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं। एक सर्किल को हिंदी में वृत्त बोलते हैं। हमने साफ वृत्त ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ मतलब वृत्त खींच लिया, गोल बना। जो वृत्त का
बीच वाला बिंदु होता है इसको केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? केंद्र बोलते हैं, और इंग्लिश में सेंटर बोलते हैं। इसको हमेशा जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने सर्कल बना लिया, सर्कल को हिंदी में वृत्त बोलते हैं, और बीच वाला है केंद्र, केंद्र को इंग्लिश में सेंटर बोलते हैं। अब आप केंद्र, जो रेखा है ना ऊपर की आप देख रहे हैं, जो रेखा है इसको बोलते हैं परिधि। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूं ओनली आपके लिए, क्योंकि क्वेश्चन में यूज होगी और आगे भविष्य में आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। और परिधि को इंग्लिश में सरकमफ्रेंस बोलते हैं। सरकमफ्रेंस, परिधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं साहब? सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो भाई साहब, जो केंद्र से परिधि तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है साहब। क्या कहलाती है? केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये केंद्र है, और केंद्र से परिधि तक की दूरी हमेशा क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। और त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, और इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। त्रिज्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं, और इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आप केंद्र से किसी कहीं भी मिला दो परिधि पर, हमेशा त्रिज्या, यहाँ मिला दो 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 त्रिज्या। कहने का तात्पर्य केवल मेरा इतना है बेटा, केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, जो आपके क्वेश्चन में बहुत काम आने वाला है। तो आपको दो छोटे छोटे मैंने नोट समझा दिए। पहला नोट क्या था जो मैंने आपको बताया कि 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल, ठीक है, जिसमें कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस के लंब का स्क्वायर होता है। उसके बाद जो मैंने आपको सेकंड नोट समझाया, इसमें मैंने आपको बताया कि साहब जो वृत्त होता है, वृत्त को इंग्लिश में सर्कल कहते हैं, जो बीच में केंद्र होता है, केंद्र को इंग्लिश में सेंटर बोलते हैं, और जो ऊपर जो रेखा होती है वृत्त की कोने कोने वाली, इसको बोलते हैं परिधि, इंग्लिश में इसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं। और केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। आप केंद्र से परिधि की कोई सी भी दूरी ले लो, वो क्या कहलाएगी? त्रिज्या। और एक वृत्त में कहीं भी दूरी ले लो आप, हमेशा त्रिज्या कैसी होती है? बराबर होती है। अगर त्रिज्या का मान यहाँ से तक 5 है तो बेटा यहाँ से यहाँ तक भी 5 होगा, यहाँ से यहाँ तक भी 5 होगा। सारी त्रिज्या कैसी होती हैं? बराबर होती हैं, ठीक है। अब आगे अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो √5 को हमको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना था। क्या करना था? √5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना था, जिसमें ये दो छोटी छोटी बातें आपको याद रखने की जरूरत थी। लास्ट क्वेश्चन भी मैंने समझाया था, लेकिन एक जी जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का, इसका तीसरा क्वेश्चन आज समझते हैं। संख्या रेखा खींचते हैं, ध्यान से सीखिएगा। एक मैंने ये लाइन खींच ली, दिखाइए आपको, लाइन ड्रॉ कर ले, ठीक है। यहाँ आप 0 मान लीजिए, 0 से स्टार्ट 0 मान लीजिए, यहाँ ले लीजिए 1, यहाँ ले लीजिए आप 2। ऐसे 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 संख्या रेखा बहुत आगे तक आपकी चलती रहेगी, ठीक है। यहाँ 3 मान लीजिए, जितना आपको मानते हैं, ठीक है। ये मैंने आपकी संख्या रेखा खींच ली। अब कहानी क्या है कि भाई साहब √5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, तो अब कुछ नहीं, जिसको प्रदर्शित करना है उसमें से 1 लेस करेंगे। देखो √5 में से कितना लेस करेंगे? 1 लेस करेंगे, तो कितना आएगा साहब? √4 आएगा। कितना आएगा बेटा? √4। और √4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। 2 का वर्ग होता है 4, और 4 का वर्गमूल होता है 2। आई बात, अभी आप मैं स्क्वायर रूट स्क्वायर सब एक छोटी सी वीडियो बनाकर मैं आपको समझा दूंगा। √4 की वैल्यू कितनी है ये आपकी? 2। एम आई राइट? तो सबसे पहले संख्या रेखा पर 2 प्रदर्शित कर लेंगे। 2 के बाद कहां बढ़ेंगे? आगे बढ़ेंगे, √5 तक बढ़ेंगे। तो कहानी कितनी है बिट्टू? यहाँ देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक, ध्यान से सीखना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना आपका? 2 है। ध्यान से समझना, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है बेटा आपका? ये 2 है, ठीक है। और हमेशा ये 2 है। अब 2 पे हमेशा क्या करेंगे? 1 लेंगे। कितना लेंगे? 1 सेंटीमीटर लेंगे। 1 का चाप लाएं तो मान लो कि ये यहाँ से यहाँ तक आपका 1 हो गया, मान लो।
कितना लगाएंगे, जो लंब खींचेंगे, लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर को खींचेंगे वो कितने खींचेंगे, एक का खींचेंगे, हमेशा कितने का खींचना है बेटा, एक का खींचना है, ठीक है। तो एक दो हो गया तो हमेशा एक। अब इसको नाम दे दो आप, इसको जीरो मान लो, ओ मान लो, ओ मान लिया, इसका नाम दे सकते हैं आप बी दे दो, ये ए हो गया, और यहां से यहां तक इसको मिलाइए, ठीक है। तो आपने देखा होगा भाई साहब, ये कौन सा कोण बन गया, समकोण बन गया। समकोण को इंग्लिश में राइट एंगल बोलते थे, जो 90 डिग्री का होता। अरे परपेंडिकुलर का मतलब ही 90 डिग्री है। अगर आप परपेंडिकुलर खींच रहे हैं तो भाई साहब इसका मतलब कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस के बेस स्क्वायर लगेगा। बस अब कुछ नहीं करना, यहाँ 2 तक आ गए। अब आपको कितना, √5 का खींचना, √5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो कहानी इतनी है, कर्ण क्या है, OA, कर्ण कितना है अपना, OA, OA, तो OA का स्क्वायर इक्वल टू OB का स्क्वायर, देखो साहब इसका स्क्वायर, OB का आधार पूरा है, OB का स्क्वायर प्लस के AB का स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब देखो OA का स्क्वायर तो निकालना ही है, OB का स्क्वायर कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो OA का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर सबको बोला कितना, 2 इंटू 2 कितना 4, 1 का स्क्वायर 1, तो OA का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, और OA स्क्वायर हटता है तो बराबर साइड क्या चलता है साहब, रूट चढ़ता है। तो OA का मतलब कितना आ गया भाई साहब, √5। तो यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी आ गई, √5। अब देखो यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी आ गई आपकी बेटा, √5 आ गई। अब बुद्धि लगाओ, इसको वृत्त का केंद्र मानो, क्या मानो इसको, देखो ये वाला केंद्र दिख रहा था आपको, इसको आप वृत्त का केंद्र मानो, और यहां से यहां तक मान लो क्या, त्रिज्या, जो त्रिज्या यहां होगी यहां पर ऐसे रखो, एक क्या लगा दो, एक चाप लगा दो, क्या लगा दो, एक बेटा चाप लगा दो, यहां से यहां तक क्या लगा दो आप, एक चाप लगा दो, यहां से यहां तक क्या लगा दो, एक चाप लगा दो। तो भाई साहब चाप अच्छे से लगाओ, चाप लगाओ, चाप 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 चाप, यहां से लगा दो, क्या लगा दिया अपन ने, एक चाप लगा दिया, अच्छा कर दिया मैंने, गाढ़ा गाढ़ा एक चाप कर दिया। तो भाई साहब जो वृत्त का केंद्र है मैंने मान लिया, तो वृत्त के केंद्र से यहाँ तक त्रिज्या है। तो देखो त्रिज्या मैंने कहा था कि केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो केंद्र और जो भी वृत्त की क्या है ऐसी परिधि है, तो केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी को इसको क्या बोलेंगे, त्रिज्या ही बोलेंगे। तो जो वैल्यू यहाँ √5 है भाई साहब, वही वैल्यू यहाँ भी क्या हो जाएगी, √5 हो जाएगी। तो √5 को हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना था, तो हमने यहाँ √5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दिया है। आ गई बात समझने। तो करने के लिए क्या करते हैं, आपको 2 छोटी छोटी बातों को याद रखना है। एक तो इस नोट को याद रखना है भाई साहब कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री में फार्मूला लगता है। फिर एक छोटी सी बात मैंने आपको और बताई है कि जो वृत्त होता है, वृत्त के अंदर जो केंद्र होता है, केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। वही मैंने यहाँ से यहाँ ले तक क्या है बेटा, त्रिज्या है, त्रिज्या वो रेडियस। तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगी, संख्या रेखा त्रिज्या, तो √5 जो होगी, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, √5 हो गया। तो मैंने आपके सामने √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके बता दिया है। और एक क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3rd क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब आगे एक्सरसाइज हम कौन सी करने वाले हैं भाई साहब, 1.3, वो आपके आएगी नेक्स्ट वीडियो। अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझे बता दीजिए। थैंक यू वेरी मच, ओके।